हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 20 सेंटीमीटर मेड ऑफ ग्लास 1.5 इज प्लेस्ड इन एयर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज formed if the point object is placed 30 सेंटीमीटर in the front of convex surfaces on the principal axis। ठीक है, तो देखो इस सरफेस पर पहले लाइट इंसिडेंट कर दो आप। ये इंसिडेंट रे हो गए बेटा। ठीक है, अब रे डायग्राम को आगे मत बढ़ाना अभी, ठीक है नहीं। तो देखो इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। सबसे पहले वो सरफेस ढूंढो जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये इस स्फेरिकल सरफेस से हो रहा है APB से। तो यहां लिख लो फॉर स्फेरिकल सरफेस APB। जिस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा हो उस सरफेस को यहां लिख लो। इसमें P क्या है? पोल है, तो इसका मतलब सभी डिस्टेंस यहां से नापेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है वो U होती है। तो U की वैल्यू बताओ, विद साइन बतानी होती है। तो जानते हो कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है और ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। PO सही है और OP कहना गलत है। पोल से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो PO सही है बेटा। ऐसे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नापें तो नेगेटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मेजर करते, जैसे ये आपका PC है तो PC सही है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है ये तो पॉजिटिव, इधर की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो यहां पर ये PO मेजर कर रहे हैं हम, PO ये -30 सेंटीमीटर, और PC मेजर कर रहे हैं हम यहाँ से, ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपका R, PC ये +20 सेंटीमीटर, और हमें इमेज की पोजीशन पूछी है। जिसकी हमें वैल्यू पूछी होती है उसकी वैल्यू हम विदाउट साइन रखते हैं, वो साइन निकल के आता है अपने आप। और जो नॉन वैल्यूज होती हैं, जैसे U यहाँ पे गिवन है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर रखी है, जो नॉन वैल्यूज हैं केवल उनका साइन पुट करना है, और जो अननोन वैल्यूज हैं उनका साइन पुट नहीं करना है। मेन पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, यहां पे लिखते हैं पोल से इमेज तक की डिस्टेंस। V इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस लिखेंगे माइनस पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इक्वल टू पोल से सेंटर कर्वेचर तक की डिस्टेंस, दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां क्या आएगा, तो देखो लाइट किधर से किधर जा रही है, ये एयर है और ये वाला आपका ग्लास है। लाइट का रिफ्लेक्शन किधर से किधर हो रहा है, लाइट एयर से ग्लास में जाना चाहती है, तो उसे यहां लिख लो एयर से लाइट ग्लास में जाना चाहती है। तो यहां पे जानते हो पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर लाइट जिस मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है, तो एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा यहां। और जिस मीडियम से लाइट जाना स्टार्ट करती है, जैसे एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहां जो है वो यहां लिख लो। फिर अगर लाइट मान लो किधर से किधर जा रही होती, ग्लास से एयर जा रही होती, तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V के ऊपर आता और ये वाला U के ऊपर आता। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है, रटना नहीं इस फॉर्मूले को। μg माइनस म्यू है, और जो पहले है वो वाला लिख लो यहाँ पे μg माइनस म्यू है। बस अब वैल्यू पुट करनी है, आप खेल खत्म। μg दे रखा है हमें कितना 1.5, और म्यू एयर दे रखा है 1। अच्छा, रे डायग्राम कंप्लीट बिल्कुल लास्ट में करेंगे, है ना, अगर करना हो तो कंप्लीट। पहले V की पोजीशन बताओ, V है कहां, पोल से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है, पहले उसे कैलकुलेट करो। तो म्यूजी की वैल्यू तो 1.5 है, तो देखो 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। तो 3/2 और V मेरे को निकालना है, V निकालना है, तो V का साइन पुट नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू 1 और U की वैल्यू -30, इसकी वैल्यू 3/2, ये -1, और इसके R की वैल्यू 20। तो 3/2 V प्लस हो जाएगा 1/30। देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बचेगा ये, और इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो तो 1/40 हो जाएगा। तो 3/2V इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/30। यहाँ से 120 एलसीएम ले लो, तो 0 से ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो ये माइनस के 120 हो गया, 120 सॉरी। अरे यार चलो अगली लाइन में लिख देता हूँ, 3/2V इज इक्वल टू माइनस के 1/120। 2 से कट गया 60 बार, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो V की वैल्यू आ गई आपकी -180 सेंटीमीटर।
अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो अगर पोल्स, ये डिस्टेंस मेजर तो पोल से करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता तो इमेज बनती इधर, नेगेटिव आ रही इसका मतलब इमेज इधर बन रही है। ये 30 है तो 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर पर दूरी पर बन रही है नेगेटिव साइन। बस ये बता रहा है कि जो इमेज बन रही है पोल्स के लेफ्ट में बन रही है बेटा। जैसे मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पेज पर, तो थोड़ा सा मेरे को इधर जगह स्पेस चाहिए होगी। तो ये आपका स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये है ना, ये पोल हो गया, ये सेंटर कर्वेचर हो गया, और ये ऑब्जेक्ट था आपका जो इसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा था। तो लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी पहले, ये है ना, और ये आपका नॉर्मल हो गया बेटा, ऐसे ये नॉर्मल हो गया। एक रिफ्लेक्टेड रे है, इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसके लिए इसके लिए आई कितना है 0, तो लाइट सीधी चली जाएगी, ये तो लाइट सीधी चली गई। इसके लिए अगर मेरे को इमेज बनानी है 180 सेंट इधर बनानी है, तो पहले मैं इमेज बना लूंगा बेटा, ऐसे डेड डैश करके आप इमेज बना लीजिए पहले, और ये डेड डैश वाली लाइन है इसको ही आप सीधे बढ़ा दीजिए ऐसे। अब देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हो गई, हाँ वो थोड़ा सा हल्के से बेंड हुई है, हल्की सी टूवर्ड दी नॉर्मल बेंड हुई होगी ये वाली रे, बहुत हल्की, लेकिन ये आगे बढ़ाने पे मीट नहीं कर रही, रियल में मीट नहीं कर रही, दैट रियल इमेज नहीं बनाएंगे, पीछे बढ़ाने पे मीट कर रही हैं। तो वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा, ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और कितनी दूरी बनेगी पोल से, 180 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। तभी तो पोल से आप, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इधर नापोगे तभी तो नेगेटिव में आएगा। तो कुछ इस तरह से रे डायग्राम इसका बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पर हमेशा आप रे डायग्राम बनाना और ना बनाना आपके ऊपर है, जरूरी नहीं आप ये रे डायग्राम बनाओ, आप इतने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।